Hello everyone. So welcome to the channel Being Persistent एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च प्रोसेस में जो सैम्पलिंग का जो स्टेप है तो उसके कुछ टाइप्स है कि सैम्पलिंग किस तरह से किया जाता है, कौन सी मेथड से किया जाता है। सो इसी को हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो सैम्पलिंग मतलब क्या कि अगर एक बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि सेंसस, हम जो जनगणना करते हैं तो वो करते वक्त हम जो भी सर्वे करते हैं एक पर्टिकुलर सैंपल लेते हैं, ठीक है। या फिर कोविड के पेशेंट्स हमें सर्च करने हो कि कौन से एरिया में कितने हैं, मतलब ओवरऑल कंट्री में कितने ज़्यादा पेशेंट्स अफेक्टेड है। तो ये हमें ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं, मतलब एक कौन से भी स्टेट का या सिटी का सैंपल लेते हैं। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि कौन कौन कितनी बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ है, रैदर देन कैलकुलेटिंग होल पॉपुलेशन, ठीक है। सैम्पलिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ सिलेक्टिंग इंडिविजुअल मेंबर्स और अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब पूरी जो पॉपुलेशन है उसका एक छोटा सा हिस्सा जो होता है सैंपल, टू मेक स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस, मतलब क्या कि कैलकुलेशंस, हमें जो मेजरमेंट बाहर निकल के आती है, फिगर्स निकल के आती है, ठीक है, काउंट करने के बाद, तो वो हमें मिल जाती है फ्रॉम देम एंड एस्टिमेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी होल पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन में, पूरी पॉपुलेशन में कौन से स्टेट में कितने ज़्यादा पेशेंट हैं ये हमें पता चलता है। सो इसके दो टाइप्स है, एक तो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सिंपल रैंडम, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर, मल्टी स्टेज, एरिया सैम्पलिंग, इस तरह के टाइप्स आते हैं, ठीक है। और नॉन प्रोबेबिलिटी में जजमेंट, पर्पजिव, कन्वीनियंस सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, इस तरह के। तो यही हम आगे देखने वाले। सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मीन्स व्हाट? It is a technique where researcher sets a selection of few criteria and choose the members of population randomly। जैसे कि हम फिश बॉल का जो गेम खेलते हैं तो उसमें क्या होता है कि रैंडमली हम कौन सी भी चिट उठाते हैं और जिस उसमें जो लिखा है वो हम एक्ट करते हैं और वो चिट का काम हो जाने के बाद हम उसे बाजू में रख देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हर एक चिट का हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये सैम्पलिंग में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, कि हर एक जो सैम्पल है, ठीक है, हर एक जो सबसेट है तो उसको इक्वल चांस मिलता है पार्टिसिपेट होने का मेथड में, ठीक है। सो ये इसका फीचर हम बोल सकते हैं कि इट कैन से दैट देयर आर इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ सैम्पल, ठीक है। सो अभी देखते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सो इसमें क्या है कि एवरी मेंबर एंड सेट ऑफ मेंबर्स हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। टेक्नोलॉजी, random number generators or some other sort of chance process is needed to get simple random sample. They don't favor certain members. So इसके लिए क्या चाहिए होता है, एक तो टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, रैंडम नंबर जनरेटर चाहिए होते हैं और सम अदर सॉर्ट ऑफ चांसेस प्रोसेस, ठीक है। मतलब सिंपल रैंडम जिससे की जा सकती है वो सारे मेथड इसमें यूज़ किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, रैंडमली सिलेक्ट करते हैं और ये पर्टिकुलरली किसी ग्रुप को सिलेक्ट नहीं किया जाता इस सैम्पलिंग में। देन है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पल। इसमें बोला गया है कि द पॉपुलेशन इज़ फर्स्ट स्प्लिट इनटू ग्रुप्स। स्ट्रैटिफाइड में क्या किया जाता है कि पूरी पॉपुलेशन को, सपोज करो कंट्री है इंडिया, इंडिया को गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, इस तरह से किया जाता है, ग्रुप्स में स्प्लिट डिवाइड किया जाता है। ओवरऑल सैम्पल कंसिस्ट ऑफ सम मेंबर्स फ्रॉम एवरी ग्रुप। अभी फिर हमें अगर एक सैम्पल तैयार करना हो तो गुजरात में से एक लेंगे, महाराष्ट्र में से एक लेंगे, देन मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड से एक ऐसे करके लेंगे। द मेंबर्स फ्रॉम ईच ग्रुप आर चूजन रैंडमली लेंगे, ये ऐसे कुछ पार्शलिटी करके नहीं, रैंडमली लेंगे। और सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि एक स्टूडेंट काउंसिल सर्वे करना है हमें, तो ये जो फिगर है स्टूडेंट्स की, बाय गेटिंग रैंडम सैम्पल्स ऑफ 2,52,525 फ्रेशमैन, ठीक है। सेम फिगर सोफोमोर, सेम फिगर जूनियर्स एंड सेम फिगर सीनियर्स। सो इस तरह से क्या किया गया है, सीनियर का एक ग्रुप, जूनियर का एक ग्रुप, सोफोमोर्स मतलब जो हायर सेकेंडरी होते हैं वो, उनका एक ग्रुप एंड फ्रेशमैन का एक ग्रुप, इस तरह से ग्रुप बनाएगा, ठीक है। सो जिससे हमें जो भी हमें सर्वे करना है उसको सर्वे करने में आसानी हो जाए, इसलिए ये ग्रुप्स बनाए जाते हैं। उसके बाद है क्लस्टर रैंडम सैम्पल। द पॉपुलेशन इज़ फर्स्ट स्प्लिट इनटू ग्रुप, सेम इसी तरह से ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ओवरऑल सैम्पल कंसिस्ट ऑफ एवरी मेंबर फ्रॉम सम ऑफ द ग्रुप।
इसमें भी ईच मेंबर को सिलेक्ट किया जाता है। द ग्रुप्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं किसी को भी। अभी यहाँ पे एग्जांपल ऐसे दिया है कि एन एयरलाइन कंपनी वांट्स टू सर्वे इट्स कस्टमर्स वन डे, सो दे रैंडमली सिलेक्ट 555 लाइट्स दैट डे एंड सर्वे एवरी पैसेंजर ऑन दोज फ्लाइट। पूरी जो फ्लाइट्स थी उसमें से उन्होंने कितनी फ़्लाइट सिलेक्ट की? 555। एंड उसमें से उन्होंने क्या किया? सर्वे किया। ठीक है, मतलब 555 फ़्लाइट्स में से उन्होंने एक एक फ़्लाइट से एक एक पर्सन का क्या किया? सर्वे किया। सो इस तरह से क्लस्टर सैम्पलिंग हुई। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि क्लस्टर में एक एक को ही लिया जा सकता है और स्ट्रैटिफाइड में क्या है कि एक से ज़्यादा दो, मतलब गुजरात से 2 ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से 1 और मोर हम ले सकते हैं स्ट्रैटिफाइड में। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, यहाँ पे बेसिकली क्या फॉलो किया जाता है? एक ऑर्डर फॉलो किया जाता है। ठीक है, ऑर्डर या फिर आप बोल सकते हो कि पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है, तो उस पैटर्न के बेसिस पे ही सैंपल सिलेक्ट किया जाता है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड इन विच रिसर्चर सिलेक्ट मेंबर of population at regular interval determined in advance. It involves selection of elements from an ordered sampling frame. Suppose एक लाइन है सपोज, ठीक है, यहाँ पे एक बॉय है, यहाँ पे एक बॉय है, यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से अगर सिस्टमेटिक में क्या होगा, अगर सिलेक्ट करना है तो फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से ये जो है ये डिसाइडेड रहता है पहले ही कि किस इंटरवल में चलना चाहिए। ठीक है, किस ऑर्डर में, पैटर्न में चलना चाहिए। सो सिस्टमैटिक में बेसिकली ये दिया रहता है। नेक्स्ट है एरिया सैम्पलिंग। नाम से ही हमें क्या पता चलता है? इट इन्वॉल्व सैम्पलिंग फ्रॉम अ मैप। इसमें क्या होता है? मैप से हम सैम्पल करते हैं। एन एरियल फोटोग्राफ और सिमिलर एरिया फ्रेम। जब हमारे पास कोई भी सैम्पल फ्रेम मौजूद नहीं होता है, अवेलेबल नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं? एरिया सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ ऑफन द सैम्पलिंग मेथड ऑफ चॉइस व्हेन सैम्पलिंग फ्रेम इजंट अवेलेबल। द टोटल एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल सब एरियाज विच आर सैम्पल्ड एट रैंडम और अकॉर्डिंग टू रेस्ट्रिक्टेड प्रोसेस। जो भी प्रोसेस डिसाइड की है, एक मैप लिया जाता है। ठीक है, मैप के बेसिस पे जो भी इन्वेस्टिगेशन एरिया है, मतलब जिस पे हमें सर्वे करना है, फाइंडिंग्स निकालनी है, रिसर्च करना है, उसको देखा जाता है और उसको फिर सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, रैंडमली फिर उसमें से सैंपल सिलेक्ट किए जाते हैं। सो इस तरह से एरिया सैम्पलिंग का हुआ। ठीक है, आगे आपको डायग्राम से भी पता चलेगा कि एग्जैक्टली हम क्या बोल रहे हैं। सो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, अभी इसमें दिया गया है कि इट डिवाइड्स लार्ज पॉपुलेशन इनटू स्टेजेस टू मेक सैम्पलिंग प्रोसेस मोर प्रैक्टिकल। ड्यूरिंग दिस सैम्पलिंग मेथड सिग्निफिकेंट क्लस्टर्स ऑफ सिलेक्टेड पीपल are split into subgroups at various stages to make it simple for primary data collection. It can be overly expensive and time consuming. एक्चुअली मल्टी स्टेज मतलब क्या? स्टेज के थ्रू, अलग अलग स्टेजेस के थ्रू क्या करना? सैम्पल कलेक्ट करना, डाटा कलेक्ट करना। सपोज़ अगर हमें कंट्री, पूरे कंट्री की अगर, जैसे हमने देखा था कि पूरे कंट्री की अगर हमें स्टडी करनी हो तो उसमें से हम स्टेट पहले लेंगे, स्टेट्स के बाद फिर उसमें से एक सिटी को ले लेंगे, सिटी के बाद फिर उसमें से एक जो भी लोकेशन है उसको लेंगे। ठीक है, लोकेशन के बाद जो भी एरिया है उसको लेंगे। तो इस तरह से स्टेजेस के थ्रू सैंपल सिलेक्ट करेंगे। सो नेक्स्ट है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो यहाँ तक आपको पता चला कि पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, उसके बाद स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर, सिस्टमैटिक, एरिया सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ये सारे किसके थे? प्रोबेबिलिटी मेथड के सैम्पलिंग के मेथड्स थे। सो अभी हम देखेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी। सो इसमें कहा गया है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज डिफाइंड एज सैम्पलिंग टेक्निक इन विच रिसर्चर सिलेक्ट सैम्पल्स बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट और द रिसर्चर रैदर दैन रैंडम सिलेक्शन। इसमें रैंडम सिलेक्शन नहीं किया जाता, ये पूरी तरह से रिसर्चर के जजमेंट पे, वो किस तरह से, उसका क्या पर्सपेक्टिव है पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में, उसके बेसिस पे ही सिलेक्शन होता है। इट इज़ कैरिड आउट बाय ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्चर्स यूज़ इट वाइडली फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रहती है वो मोस्टली क्वांटिटेटिव रहती है, मतलब उसमें क्या आते हैं? फिगर्स आते हैं, मेजरमेंट कैलकुलेशंस आती है। नॉन प्रोबेबिलिटी पर्टिकुलरली क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए की जाती है। ठीक है, जिससे हमें ओनली डेटा कलेक्ट करना होता है। ठीक है, नॉन स्टैटिस्टिकल जो डेटा होता है वो कलेक्ट करना होता है। ठीक है, इट इज़ मेथड इन विच नॉट ऑल मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैव इक्वल चांस ऑफ, जैसे रैंडम सैम्पलिंग में इक्वल चांस होता है पूरी पॉपुलेशन को पार्टिसिपेट करने का, उस तरह से इस सैम्पलिंग में ऐसा नहीं होता।
कुछ पॉपुलेशन सिलेक्ट की जाती है, कुछ पॉपुलेशन सिलेक्ट नहीं की जा सकती। सो कन्वीनियंस सैम्पलिंग, दिस टेक्निक वेयर सैम्पल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन ओनली बिकॉज दे आर कन्वीनियंटली अवेलेबल टू दी रिसर्चर। जैसे नहीं क्या, हम अगर हमें कुछ खरीदना हो तो हम क्या देखते हैं कि वो पास में, हमारे पास में कहाँ पे मिलेगा, जिससे हमें क्या मतलब हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, कन्वीनियंट प्लेस देखेंगे जिससे हमें वो हमारी चीज़ हम खरीद सकते हैं। तो इस तरह से रिसर्चर को भी जो भी मतलब रिसर्चर को जो भी सर्वे करना है, रिसर्च करना है, तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो सैंपल ढूंढने की कोशिश करेगा। यूज़ मेनली फॉर इट्स स्पीड, मतलब ये स्पीड हमारा टाइम सेव करता है, हमारा खर्चा भी बचाता है, और एंड ईज़ ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ दी सैम्पल, मतलब ईजी वे से ईजीली ये क्या होता है, इट कैन बी ईजीली अवेलेबल एज पर अवर कन्वीनियंस। ओके, देन है कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग। रिसर्चर पिक सिंगल पर्सन और ग्रुप ऑफ सैम्पल। इसमें क्या होता है, फिर जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें से एक सिलेक्टेड ग्रुप सिलेक्ट किया जाता है ओवर अ पीरियड। जितना भी पीरियड है रिसर्च का, उसके लिए ये सैम्पल सिलेक्ट किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसके रिजल्ट्स निकाले जाते हैं, एंड देन मूव्स ऑन टू अनदर सब्जेक्ट और ग्रुप। ये पूरा स्टडी हो जाने के बाद पर्टिकुलर पीरियड में फिर दूसरे ग्रुप पे जाते हैं, फिर तीसरा ग्रुप, फिर चौथा ग्रुप, इस तरह से सैम्पल सिलेक्ट किया जाता है। गिव्स द रिसर्चर चांस टू वर्क विथ मेनी टॉपिक्स एंड गुड रिजल्ट्स, मतलब एक ही बार सारे स्टडी करने की जगह पे रिसर्चर क्या करता है, एक एक करके क्या करता है, स्टडी करता है। इससे क्या होता है, रिसर्चर का स्टडी भी अच्छी तरीके से होता है लिमिटेड ग्रुप की वजह से, और मल्टीपल टॉपिक्स पे स्टडी की जा सकती है, ये इसका बेनिफिट है। उसके बाद है कोटा सैम्पलिंग। रिसर्चर वांट्स टू स्टडी करियर गोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्चर को क्या करना है, जो जितने मेल्स है या फीमेल्स है उनके करियर गोल्स क्या है उसके बारे में जानना है। सो व्हाट ही डू, द रिसर्चर इज़ इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर स्ट्रेटा विद इन द पॉपुलेशन। वो क्या करेगा फिर, मतलब कि जो मेल्स एंड फीमेल्स है उसमें से एक कोटा डिसाइड करेगा कि पहले किसके करने। अगर फीमेल्स का डिसाइड किया तो पहले फीमेल्स के डिसाइड करेगा, बाद में उनका होने के बाद फिर मेल्स का कोटा डिसाइड करेगा। इस तरह से हियर इज़ वेयर कोटा सैम्पलिंग हेल्प्स इन डिवाइडिंग पॉपुलेशन इनटू स्ट्रेटा और ग्रुप्स। फिर ग्रुप्स बनाए जाते हैं, मेल फीमेल और सीनियर्स जूनियर्स, इसके बेसिस इस तरह से। ठीक है, जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग। अभी इसमें पूरी तरह से बायास्ड सैम्पलिंग होती है, जिसमें क्या होता है, रिसर्चर का प्री कंसेप्शन जो होते हैं ना, प्री बिलीव्स जो होते हैं, तो वो इन्वॉल्व होते हैं। रिसर्चर सिलेक्ट द सैम्पल बेस्ड प्योरली ऑन रिसर्चर्स नॉलेज एंड क्रेडिबिलिटी। ठीक है, उसके पहला जो उसके पास जो भी नॉलेज है उसके बेसिस पे ये स्टडी होती है। एंड ही चूज ओनली दोज पीपल हु दे डीम फिट टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च स्टडी। मतलब ये पूरी तरीके से हम बोल सकते हैं ये पूरी तरीके से सिलेक्टिव या फिर पार्शलिटी भी बोल सकते हैं, कि जिससे उसको जो फिट लगेगा स्टडी के लिए उसी को वो सिलेक्ट करता है। डाउन साइड टू दिस सैम्पलिंग, मतलब इसका जो डिसएडवांटेज क्या है, टेक्निक इज़ दैट प्री कंसीव्ड नोशंस ऑफ रिसर्चर कैन इन्फ्लुएंस दी रिजल्ट। मतलब जो भी रिजल्ट निकल के आएंगे स्टडी में, तो उसमें क्या इंक्लूड होगा, रिसर्चर के प्री बिलीव्स। ठीक है, जिसके बेसिस पे उन्होंने वो सैम्पल सिलेक्ट किया है। स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये एक्चुअली रेफरेंस की तरह होता है। जैसे हम एक बिजनेस करते हैं, सपोज कुछ बिजनेसेस होते हैं ना, जिसमें मैं आपको बताता हूँ ये करना है इस बिज़नेस में, आप और 2 लोगों को बताना, फिर वो 2 लोग और अपने 2 लोगों को बताएंगे। इस तरह से जो चेन होती है ना, इसको बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। इट हेल्प्स रिसर्चर फाइंड द सैम्पल व्हेन दे आर डिफ़िकल्ट टू लोकेट। ठीक है, जब रिसर्चर को सैम्पल ढूंढने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, तो ये मेथड यूज़ किया जाता है। रिसर्चर यूज़ दिस टेक्निक व्हेन सैम्पल साइज इज स्मॉल एंड नॉट ईजिली अवेलेबल एंड इट वर्क्स लाइक रेफरल प्रोग्राम। ये किस तरह से काम करता है, रेफरल प्रोग्राम, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया चेन की तरह ये रेफरेंस दे के काम करता है। ठीक है, सो इस तरह से हमने देखा। अभी यहाँ पे क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कुछ इमेजेस दिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कुछ इमेजेस दिए हैं। सो हम वो देखते हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो कि हमने पहले देखा, तो ये जो पॉपुलेशन है उसमें से कौन सा भी एक सैम्पल सिलेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि यही सिलेक्ट करना है पर्टिकुलर, कौन सा भी हम रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं। सिस्टमैटिक में ये देखो, ये ऑर्डरली जा रहा है कि पहले ये सेकंड वाला लिया, फिर फोर्थ,
ठीक है। उसके बाद फिर 2 को स्किप करके फिर थर्ड लिया। इस तरह से ये ऑर्डरली चलता है सिस्टमेटिकली। स्ट्रैटिफाइड में क्या किया है कि जो हर एक ग्रुप है, हर एक ग्रुप में एक एक को सिलेक्ट किया। क्लस्टर में भी क्या किया है कि अभी ये 3 ग्रुप्स दिए हैं, ठीक है। क्लस्टर में ये पूरा का पूरा क्लस्टर ही यहाँ पे उठाया है, ठीक है। आया समझ में आपको? जो क्लस्टर सैम्पलिंग है ये 3 ग्रुप्स है और इसमें जो ये एक क्लस्टर है यही यहाँ पे इन्होंने सिलेक्ट किया है। देन है ये जो नीचे दिया है ये है मल्टी स्टेट सैम्पलिंग। मतलब हम पहले स्टेट कंसिडर करेंगे, फिर बाद में उसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसको, फिर बाद में विलेजेस एंड देन हाउस होल्ड्स, ठीक है। मतलब जिसकी एक्चुअल में हमें स्टडी करनी। तो इसको ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते जाएंगे, हम डिडक्ट करते जाएंगे, ठीक है, जिससे सैम्पलिंग में हमें आसानी हो। उसके बाद अभी हम देखते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। सो यहाँ पे दिया है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस मतलब क्या, ये जो रिसर्चर है उसको इस पॉपुलेशन में से जो जो कन्वीनियंट लगेगा, ठीक है, उसके पास वाले जो है, देखो ये रिसर्चर ने क्या किया है, उस जो भी पास वाले हैं ना वही उसने सिलेक्ट किए, मतलब जो कन्वीनियंट है उसके लिए। इस तरह होता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। उसके बाद पर्पजिव और जजमेंटल, मतलब ये रैंडमली पॉपुलेशन है, ठीक है, उसको यही सूटेबल लगा उसने इसको ही चूज़ किया, उसको यही सूटेबल लगा उसको ही इसने चूज़ किया। इस तरह से उसको जो सही लगे, उसके पर्सपेक्टिव से जो उसे सूटेबल लगे रिसर्च के लिए उसको ही चूज़ करना, इसका मतलब होता है पर्पजिव या जजमेंटल। उसके बाद है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग यहाँ पे देखो, हम अगर देखते हैं जूम करके तो हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि ये जो पूरी पॉपुलेशन है इन्होंने क्या किया है, मेल अबाउ 50, ये जो कोटा उन्होंने डिसाइड किया है तो उसी कोटा के बेसिस पे उन्होंने क्या किया है, सैंपल सिलेक्ट किया है। जो भी मेल है अबाउ 50 तो उनको ही उन्होंने इसमें लिया है और इस तरह से इन्होंने ये सैंपल बनाया है, ठीक है। सो ये होता है कोटा डिसाइड करके सैंपल चूज़ करना। उसके बाद है स्नोबॉल सैम्पलिंग, ओके। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग में ये जो है रिसर्चर ने इसको बताया, ठीक है, इसने फिर 3 लोगों को बताया, इसको बताया, इसने फिर 3 लोगों को बताया। इस तरह से ये क्या है, एक चेन की तरह स्नोबॉल सैम्पलिंग किया जाता है। ये है एरिया सैम्पलिंग। एरिया सैम्पलिंग में क्या दिया है कि ये जो भी एरिया है, मतलब जो भी क्लस्टर है, ग्रुप है, तो वो क्या करेंगे, एक इस एरिया से उन्होंने ये सिलेक्ट किया, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया लिया उन्होंने और ये एरिया से उन्होंने ये सिलेक्ट किया, ये लोकेशन, बाद में ये एरिया से उन्होंने ये सिलेक्ट किया। सो इस तरह से हमने आज क्या देखे, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी के जो भी सैम्पलिंग मेथड्स थे वो हमने डिटेल में देखे, ठीक है। सो इस तरह से आपको होप क्लियर हो गया होगा कि हर एक सैम्पल टाइप में कितने सारे अलग अलग मेथड से उसका कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।